आखिरी उम्र है 11 नक़े दुनिया देखो, अब तो बस की धुन है के मदीना देखो, अब तो बस की धुन है के मदीना, अब तो बस धुन है। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, मैंने भी मदीना देख लिया, अब तो बस धुन है के मदीना देखो, अब तो बस धुन है। मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया, सज लो मदीने आका, सज लो मदीने आका, सज लो मदीने आका, करो मेहरबानियां डाडा गरीब आका, कोल मेरे सर नहीं, उड़ के मैं कीवें आवा, उड़ के मैं कीवें आवा, नाल मेरे पर नहीं तुसा ते है डेरा, मैं तो बड़ी दूर लाल सज लो मदीने आका, सज लो आका, सज लो मदीने आका, करो मेहरबानियां, अब तो बस ही धुन है के मदीना, अब तो बस ही धुन है। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें। ये कितने साल पुराना कलाम हुआ भाई? 30-40 साल पुराना कलाम है। उस वक्त मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त ये व्हाट्सएप और ये फेसबुक नहीं था। प्रोफेसर इकबाल अजीम साहब कितनी गहरी बात कर गए, कहते मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें, और दिल जरा संभले, ये दिल संभलता नहीं है वहां पे, दिल जरा संभले तो मैं जानिब खजरा देखूं। गुंबद खजरा को देखना कोई मामूली बात है? जब जी चाह मुंह उठा के आपने गुंबद खजरा देख लिया है, अदब की जगह है। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग शख्स ने कहा कि हजरत पूरा मदीना चमक रहा है, गुंबद खजरा पे मिट्टी क्यों होती है? ये कंप्लेन है हम सुन्नियों की। तो वो बुजुर्ग जिनको 40 साल का अरसा गुजर गया मदीने शरीफ में रहते हुए, बात समझने की है, बात इश्क मोहब्बत की है, जिसके समझ में आ जाए वो अपने गुलदस्ते में सजा ले। कहते बेटा 40 साल हो गए गुंबद खजरा को आंख उठा के नहीं देखा। अल्लाह, गुंबद खजरा को आंख उठा के नहीं देखा, 40 साल हो गए। अल्लाह। और कहते हैं एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, वो देखा सुनहरी जालियों के गुंबद के बिल्कुल सामने बाहर की तरफ, वहीं से हाजिरी पेश करके वापस चले जाते। तो पूछा हजरत अंदर नहीं जाते? सुनहरी जालियों पे हाजिरी नहीं देते, लोग तो जाते हैं, आप क्यों नहीं जाते? उन्होंने जो कह दिया, अल्लाह अकबर, जुमला। कहते बेटा कुत्ते का काम घर के अंदर नहीं घर के बाहर होता। अल्लाह अकबर। और हम मुंह उठा के वुजू बेवुजू, अदब बेअदब, जब जी चाह उठा के मुंह उठा के चले जाते। अदब की जगह है। और अब तो जो बात जो मैं कहना चाह रहा था कि सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था, उस वक्त तो अदब लोग करते होंगे ना, उस वक्त अदब बहुत होता होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम क़यामत की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह हमारे हालों पर रहम फरमाए, तो वो सोशल मीडिया, मोबाइल उठाया और सेल्फी ले रहे हैं, गुंबद खजरा को पीट कर रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। सुनहरी जालियों पे हाजिर हैं, सेल्फी ले रहे हैं, पीट कर रहे हैं सुनहरी जालियों को। इसलिए आए थे आप ये करने आए थे, आप लाखों रुपए खर्च करके ये करने आए थे। और मैं अक्सर कहता हूँ इद्रीस भाई, मदीने यूं तो जाते हैं हजारों, मदीना देखता है कोई कोई। ये जलवे जो है ना, जलवे वो कोई कोई देखता है,
और मैं अक्सर कहता हूं महफिलों में, मदीने जरूर जाओ, लेकिन मदीने वाले के पास भी तो जाओ। मदीने वाला तो वहां मौजूद है ना। हम खड़े हुए अपनी इधर की उधर की सेल्फियां और ये और वो बातें, वीडियो बन रही, हाँ आवाज आ रही है नहीं आ रही, हाँ देखो ये देखो वो देखो, शोर शराबा। इकबाल अजीम साहब अल्लाह अकबर कहते हैं, मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं, उठाऊं नजरें, दिल जरा संभले तो मैं जानी बेखजरा देखूं, अब तो बस ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस ही धुन है। और मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला। ये भी सीखने की बात है। आंखें नहीं है तो कह रहे हैं मौला आंखें वापस कर दे, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं। जो आंख वाले हैं वो तो तवज्जो से नहीं देख रहे, जिनकी आंखें नहीं है ना उनसे पूछे। प्रोफेसर इकबाल अजीम पहले गए मदीने, आंखें थी, बीनाई थी, जागती आंखों से मदीना देखा, सर की आंखों से मदीना देखा। अब जब मदीने का बुलावा आ रहा है, उम्र के इस हिस्से में चले गए, किसी वजह से बीनाई चली गई, क्या कह रहे हैं, मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार जी भर के मदीना देखूं, अब तो बस यही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस यही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस यही धुन है। आज ही फेसबुक पर एक मैसेज मुझे मिला, वो सॉरी व्हाट्सएप पे, कि जो रियादुल जन्ना में जाने के लिए एक सॉफ्टवेयर या जो एक एप्लीकेशन है जिसे नुसुख कहते हैं, नून सीन काफ, जो जाने वाले हैं उनके लिए भी एक मैसेज है, बल्कि हमारे फैसल भाई जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, ये क्लिप भी बन जाएगा। तो उसके लिए एप्लीकेशन यानी अपॉइंटमेंट के लेटर यानी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है आपको। आप उसमें अपनी डिटेल डालें, नाम, पासपोर्ट नंबर और सब कुछ डालेंगे तो वो आपको डेट्स बताएंगे कि आप कल आ सकते हैं, परसों आ सकते हैं, दोपहर के 2 बजे आ सकते हैं, रात के 2 बजे आ सकते हैं। तो कुछ ऑप्शंस उसमें आते हैं। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है और आपको 15 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर आपको इस एप्लीकेशन में आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? नहीं। ये पाकिस्तान नहीं है, बाहर मुल्कों के कानून बहुत सख्त हैं, ये बहुत तवज्जो से सुनिएगा। वहां 2 नंबरी चलती नहीं है। 2 नंबरी करते हुए अगर आप पकड़े गए ना तो सीधे जेल में जाएंगे, हो सकता है आपको डिपोर्ट कर दिया जाए और जिंदगी भर के लिए डिपोर्ट कर दिया जाए। एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ली, जैसे मिसाल के तौर पर आपने टाइम मिल गया आपको, तो वहां पर खड़े होते हैं, लाइन, आपको लाइन में लगना पड़ता है। फिर वो एप्लीकेशन में ये जो एक सिस्टम है वो घूम रहा होता है, यानी ब्लिंक कर रहा होता है, हाँ QR कोड कहलाता है, वो घूम रहा होता है। वो देखता है कि हाँ भाई ये एप्लीकेशन से टाइम लिया हुआ है, ये इसका एक्टिव है, तो वो उसको अनएक्टिव करके आपको अंदर जाने देता है। ये एक सिस्टम है। अगर किसी वजह से आपने किसी इधर उधर से कुछ जाली तरीके से अगर आपने ये काम किया है, वहां ये भी हो रहा है, यार तू बना दे मेरा,
फलां सिस्टम से बना दो, कुछ लोगों ने किया है ऐसा। तो आज वो मैंने तस्वीर देखी कि 2-4 लोगों को उन्होंने हथकड़ी लगाई हुई है कि जिन्होंने फेक आईडी बनाकर और वो रियादुल जन्नह में जाने की कोशिश कर रहे थे। तो खुदा के वास्ते 2 नंबरी तो पाकिस्तान में भी जायज़ नहीं है, ना कि आप मदीने में जाके मक्के में जाके 2 नंबरियां करें। तो अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए। कोई चीज़ फ़र्ज नहीं है, अपने ऊपर कोई चीज़ फ़र्ज ना समझे। रियादुल जन्नह में अगर जाने का आपको नहीं मिला तो आपका नसीब, किसी को 2 दफ़ा मिल जाता है, किसी को 1 दफ़ा भी नहीं मिलता, किसी को 3 दफ़ा मिल जाता है। हजर अस्वद का बोसा देना फ़र्ज नहीं है, लेकिन अपनी जान पर आप खेल कर और अपनी जो है ना जान को ख़तरे में डाल के इतने रश में घुस जाते हैं और वहाँ लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, ऐसे भी सुनने में आया। तो अपने ऊपर क्यों एक चीज़ जब लाजिम नहीं है, फ़र्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, फिर क्यों अपने ऊपर लाजिम करते हैं? ये सरकार का करम नहीं है कि आपको मदीने में बुला लिया है, मदीने में आ गए तो बस सुभान अल्लाह। तो बाहर लगे आ, तो मैंने कहा ये भी एक आज जहन में थी बात। अल्लाह ताला मदीने की हाज़िरी बा अदब हाज़िर नसीब फरमाए। एक शेर आप सबकी तरफ से पेश कर रहा हूँ। काश इक़बाल यूं ही उम्र बसर हो मेरी, सुबह काबे में हो और शाम को तैबा देखूं। अब तो बस यही धुन है कि मदीना देखूं। अब तो बस यही धुन है कि मदीना देखूं। अब तो बस यही धुन है। 75 रुपए 1000 नहीं है, धोखे में ना आना। एक महफिल में मुझे इस तरह पूरी गड्डी उसने यूं लुटा दी। दूसरे बल्कि रात को मैसेज आया, यार कौन आदमी था 1000 रुपए की नोट लुटा रहा। मैंने कहा नहीं भाई, अभी नए नए बने 75 रुपए, बल्कि चलते भी नहीं भाई, ये मुझे चेंज कर देना। दुकानदार नहीं लेते इसको, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कुछ है। आप लेते? चले, बैंक लेता है भाई, बैंक में जाना पड़ता है।